आज का जो आपका टॉपिक है वो भी एडजस्टमेंट से ही रिलेटेड है। इसके जस्ट पीछे आप लोगों को एडजस्टमेंट सिखाए थे बैड डेट्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बैड डेट्स। आज का हमारा जो एडजस्टमेंट है वो गुड्स से रिलेटेड है। कंसंट्रेट होके समझेंगे। ये एडजस्टमेंट एग्जाम में अगर मिल जाता है तो ज़्यादातर लोग गलत ही करके आते हैं। देखिए, बिजनेस में गुड्स किसे बोला जाता है? बिजनेस में गुड्स किसको बोला जाता है? जिसमें बिजनेस डील करते हैं। हाँ, वो कमोडिटी जिसमें हम अपने बिजनेस को डील करते हैं। सपोज दैट अगर आप चेयर का बिजनेस करते हैं, चेयर को परचेज करेंगे और सेल करेंगे, तो चेयर आपके लिए गुड्स कहलाएगा। ध्यान देंगे, अगर आपका बिजनेस चेयर को परचेज करना और सेल करना है तो चेयर आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। दूसरी चीज़, हो सकता है आप चेयर को परचेज न करते हों बल्कि चेयर को आप खुद ही प्रोड्यूस करते हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप चेयर बनाते हों और बेच देते हों। तो हो सकता है प्रोडक्शन करके सेल करते हैं, तब भी चेयर आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। जिस भी चीज़ को आप सेल करने के पर्पज से अपने बिजनेस को शुरू किए वही आपका गुड्स हो जाएगा। अब हम जो आज का पॉइंट लेने जा रहे हैं वो है कि ये आपका बिजनेस है और आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे बल्कि परचेज करेंगे। प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सोचिए, आपके बिजनेस के लिए चेयर की ज़रूरत है क्योंकि चेयर खरीद के लाएंगे तभी बेच पाएंगे। तो चेयर परचेज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से परचेज करेंगे कि नहीं? दूसरे पर्सन से करेंगे। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए से आप अपने बिजनेस के लिए 20 चेयर, कितने चेयर? 20 चेयर्स परचेज करते हैं और एक चेयर 8000 का है, तो फिर परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,60,000। तो इसका मतलब आपने 1,60,000 का चेयर परचेज किया। हो गया? अब ये जो 20 चेयर आप बिजनेस के लिए परचेज करके लाए हैं ना, इस 20 चेयर को हम सेल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ आपने देखा ना, परचेज करेंगे तो फिर क्या कर देंगे? कभी कभी हम गुड्स को परचेज तो करके ले आते हैं लेकिन उसे सेल नहीं करते हैं। उसे सेल नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तो ऐसा भी होता है कि जो गुड्स खरीद के लाया गया वो बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले जाए। जैसे हम 20 चेयर खरीद के लाए बेचने के लिए, हमें कोई चेयर बहुत अच्छा लग गया, हम उठा ले गए एक चेयर अपने घर, तो फिर 20 चेयर तो आया ज़रूर था बेचने के लिए, लेकिन एक चेयर क्या हो गया? तो फिर बिजनेस में सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कितनी चेयर बची? 19 ही तो बचा। 19 ही तो बचा। क्या एक चेयर जो पर्सनल यूज में चला गया उसको भी बेच लेंगे क्या बिजनेस में? तो एक चेयर सेल के अलावा यूज हो गया कि नहीं? दूसरा, 20 चेयर खरीद के लाए थे, उसमें से 4 चेयर सैंपल के रूप में भेज दिए। मान लीजिए बड़ा किसी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, तो एक एक चेयर इन लोगों के पास हम फ्री ऑफ कास्ट एज ए सैंपल के रूप में दे दिए कि इसको यूज करिए, बढ़िया लगे तो ऑर्डर करिए। क्योंकि वो लोग ऑर्डर करेंगे तो एक दो नहीं करेंगे, हज़ारों में बात करेंगे। तो जहाँ से हमें 1000 का ऑर्डर होने की संभावना दिख रही है वहाँ एक चेयर फ्री में देने में क्या जा रहा है? तो अगर हम 4 चेयर किसी को ऐसे ही फ्री में दे दिए तो वो जो 4 चेयर फ्री में दिया गया, क्या उस 4 चेयर को भी हम बिजनेस के लिए बेच सकते हैं? नो सर। तो वो भी तो अदर देन यूज हो गया।
है, यूज सेल के लिए पॉइंट ऑफ यूज नहीं हुआ, सैंपल के रूप में दिया गया मतलब प्रचार हो गया, तो एडवर्टीजमेंट हो गया। जब तो आपको बता रहे थे कि 4 चेयर फ्री में दे दिया गया किसी को एज ए सैंपल के रूप में, तो वो चारों चेयर को हम बोलेंगे कि प्रचार के पर्पज़ से दिया गया, वो भी सेल के पर्पज़ से नहीं यूज हुआ। इसी तरीके से जो 4 चेयर आया, जो ये 20 चेयर लाया गया है, हो सकता है उसमें से एक चेयर हम अपने बिजनेस में ही यूज कर दें। भाई बिजनेस में ऑफिस कहीं ना कहीं होगी कि नहीं होगी, ऑफिस में भी तो अट्रैक्टिव चेयर रखी जाएगी ताकि जो कस्टमर आए वो अट्रैक्ट हो। तो हो सकता है जो चेयर पहले से थी वो टूट गई हो, तो ये जो 20 चेयर परचेज करके लाएं इसी में से एक चेयर हम ऑफिस के लिए यूज कर दिए, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो भी केस होंगे, ये अगर बिजनेस के बाहर यूज हो रहे हैं तो क्या ये बिजनेस के एक्सपेंस माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला केस क्या बताए थे, गुड्स को पर्सनल यूज, क्या कर लेना, पर्सनल यूज। अब समझिएगा, टोटल चेयर कितने की आई थी, इसमें से एक चेयर, कितनी चेयर, एक चेयर पर्सनल यूज के लिए चली गई, तो कितने रुपए की चेयर थी, तो हम कह सकते हैं कि 8,000 रुपए की चेयर पर्सनल यूज हो गया। बोलिए, आपने जब चेयर खरीदा था तो टोटल कितने रुपए का परचेज दिखाया था, 1,60,000। तो आपने अपना टोटल एक्सपेंस 160 दिखाया था कि नहीं, बोलिए। जब एक चेयर उसमें से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया तो फिर वो तो एक्सपेंस नहीं होगा ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज से लेस। तो लिखेंगे पर्सनल यूज, जो भी लिख लीजिए, पर्सनल यूज कितने से, 8,000 से, हो गया। तो इसका मतलब ये जो 8,000 रुपीज़ पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, जो 8,000 रुपीज़ का गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, वो एक बार कहाँ से माइनस हो रहा है, परचेज, और दूसरी बार, कैपिटल। एक बार तो ये परचेज से माइनस हो गया, क्योंकि उस ईयर में जितने रुपए का परचेज आपने किया होगा वो परचेज जितना पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया उतने से माइनस हो जाएगा। प्लस पर्सनल यूज के लिए जो निकाला जाता है वो ड्राइंग्स बनता है कि नहीं, तो अगर वो ड्राइंग्स बनेगा तो फिर ये ड्राइंग्स कहाँ जाके दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करके, यही करते हैं ना। तो अगर आपके क्वेश्चन में गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया ऐसा बोला हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो ये करेंगे, समझ में आया। जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया गया हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, परचेज से माइनस, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से, कोई दिक्कत। दूसरा क्या बताए थे, चेयर को सैंपल के रूप में दे देना, चेयर को सैंपल के रूप में दे देना। अगर आप सोचिए 4 चेयर आप सैंपल के रूप में दे देते हैं तो एक चेयर थी कितने की, 8,000 की एक चेयर थी। तो 4 चेयर हमारी हो जाएगी 32,000 की, कितने की। अगर आप 4 चेयर सैंपल के रूप में दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 32,000 रुपए का गुड्स
सैंपल के रूप में दे दिया गया। किसके रूप में? सैंपल के रूप में। तो आपका जो भी परचेज होगा, आपने जो भी परचेज किया है उस परचेज में से ये 32,000 रुपीज माइनस होगा कि नहीं होगा? यस सर। माइनस हो गया। चूंकि एडजस्टमेंट में दिया है तो 2 बार दिखाएंगे, एक बार तो यहाँ हो गया और दूसरी बार कहाँ करेंगे? तो इसको दूसरी बार बैलेंस शीट में मत बोलिएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। क्योंकि सैंपल का मतलब अभी आपको क्या बताए थे? प्रचार, एडवर्टीजमेंट। तो जो भी चेयर आपने एज ए सैंपल के रूप में दिया तो हम कहेंगे कि उतना चेयर से प्रचार किया गया। क्या किया गया? तो प्रचार को कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में दिखाते हैं नहीं? तो फिर दूसरी बार हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। कितने से? 32,000। तो ये आपका कंप्लीट 2 एडजस्टमेंट हो गया। गुड्स को पर्सनल यूज के लिए अगर लिया जाता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और गुड्स को एज ए सैंपल के रूप में दिया जाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है? रेयर केस है ना? रेयर केस है ना? क्या रेयर केस? यही ये मोस्टली होता है। ज्यादातर हाँ, मतलब कि और भी ऐसे होंगे, और भी ऐसे होंगे मतलब ऐसे ही होते ऐसे हैं। ही और कई सारे होंगे। 4 टाइप से होता है। ज्यादातर तो पीएल में जाता है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में चला जाता है, हाँ। ट्रेडिंग में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो ये तीनों तो बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसमें तो वो हो गया। क्या हो गया? अरे क्या ट्रेडिंग और पीएल में दोनों चला है, हाँ, वही पूछ रहे हैं। तो एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 ही जगह तो करना है, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट। इन्हीं तीनों में से कहीं 2 जगहों पे होगा। वो वाला ट्रेडिंग में गया, बैलेंस शीट में गया, ये ट्रेडिंग में गया, पीएल में गया, बस ख़त्म हो गया। परचेज को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ही तो दिखाते हैं। तो अगर आप परचेज से माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब एक बार ट्रेडिंग में दिखा रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट को पीएल में दिखाते हैं तो एडवर्टीजमेंट के नाम से दूसरी बार पीएल में दिखा दिया। ठीक, तो ये 2 पॉइंट नोट करिए, फिर मिटा के आगे बताएं। ये तो दूर की बात है। तो 2 पॉइंट आपने पढ़ा कि गुड्स को सैंपल के रूप में दिए जाने पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ले लिया जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगला है गुड्स को चैरिटी के रूप में अगर दे दिया जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब आप बताइए, अगर 2 चेयर चैरिटी के रूप में दे दिया जाए तो एक चेयर 8,000 का है तो 16,000 का चेयर, ये कोई कहानी नहीं हो रही है ना। पढ़ने का मन हो तो निकल के घर चले जाइए। 16,000 रुपीज़ का चेयर चैरिटी के रूप में दे दिया गया। गौरव खड़े हो जाइए। चैरिटी क्या होता है बताइए? क्या सर? चैरिटी क्या है? डोनेशन करना डोनेशन माने क्या होता है? सर, दान देना। दान देना माने क्या हुआ? अरे सर, अपनी इच्छा अनुसार किसी को दे देना। दे देना। तो वो तो सिंपल हो गया। सिंपल नहीं सर। किसी को दे देना आपने कहा ना। सिंपल में का जबरी कोई कहता है हमारे यहाँ सिंपल सर, भेजो। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, मैं दान कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अच्छा। और जो आप सिंपल के रूप में भेजे थे वो कैसे प्रचार हुआ था? सर वहाँ में तो आप सिंपल में तो सर हम लोग एक टाइप का प्रोडक्ट भेजते हैं कि चेक कस्टमर्स देखें और बताएं। और तो का जब आप किसी को सिंपल के रूप में देते हुए देखे हैं, या किसी को आप सिंपल के रूप में देते हैं तो देने के बाद उससे कहते हैं का लो यूज करो और 1,000 ऑर्डर कर देना, ऐसे बोल के आते हैं क्या? नहीं सर, सर जो चैरिटी आप तो अभी इतना ही बोलते हैं ना, साहब ही हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है, यूज करिए, इस्तेमाल करिए के लिए। है ना? यही तो बोल के आते हैं हमारे लोग। सर
कि कहते हैं कि लो यूज करो, 2-4 पेशेंट को खिलाओ, तुरंत ही ऑर्डर करो, ऐसा बोलेंगे तो मुंह पे वहीं मार के भगाएगा। तब फिर चैरिटी में भी आप कह रहे हैं किसी को अपनी इच्छा अनुसार दे देना, सर वो डोनेशन हो गया, तो फिर वो कैसे होगा? सर गरीब आदमी को सर दान करने को सर चैरिटी में दान करना कहते हैं। बैठ जाइए। किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, स्पेसिफाइड व्यक्ति। अमीरों को दे देंगे तो दान थोड़ी कहलाएगा, है कि नहीं? जो दान के योग्य हो। तो आप ये बोल सकते थे किसी मंदिर में दे देना, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। आप सुने होंगे एक सर अनाथालय में, हाँ, शिरडी जी की किसकी मंदिर है, बहुत बड़ी सी मंदिर, कहाँ पे? शिरडी जी साई बाबा, महाराष्ट्र में। पुणे सुनने में आता है बहुत वहाँ सोना चढ़ाया जाता है ना? तो वहाँ लोग आते हैं। तो अब मान लीजिए आपका गोल्ड का ही बिजनेस हो और आप जा रहे थे साईं जी का दर्शन करने, 2 किलो सोना आप अपनी दुकान से लिए चले गए और वहाँ दान दे के चले आए। तो वो 2 किलो का सोना जो आप यहाँ अपनी दुकान से ले जाकर वहाँ दान दे दिए हैं, तो 2 किलो सोना कहीं से तो खरीद के लाए थे। तो जो आप परचेज करके लाए थे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए थे, लेकिन जब आप दान दे आए तब वो कहाँ आपका परचेज में आएगा? तब वो बिजनेस के लिए जो परचेज हुआ वो माइनस करना पड़ेगा ना। तो जब भी आप चैरिटी के रूप में देंगे तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेज आप लिखते हैं उसी परचेज के अमाउंट से लेस चैरिटी। कितना? 16,000। ये करके दिखा देंगे। दूसरी बार भी दिखाना है क्योंकि एडजस्टमेंट में है। तो पोस्टिंग कितनी बार होती है? 2 बार। एक बार आपने ट्रेडिंग में दिखा दिया, दूसरी बार आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में सिर्फ टू चैरिटी के नाम से, टू चैरिटी के नाम से कितना? 16,000। तो ये तीसरा केस हो गया। पहला केस क्या था? गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाल लेना। दूसरा क्या था? गुड्स को सैंपल के रूप में दे देना। तीसरा है गुड्स को चैरिटी के रूप में देना। और लास्ट जो हमारा होगा अब वो है कि गुड्स को बिजनेस में ही यूज कर लेना, है ना? गुड्स यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज। किस पर्पज से यूज कर लिया गया? बिजनेस के पर्पज से यूज कर लिया गया। तो एक चेयर यहाँ ले लेते हैं, यूज कर लिया गया। तो एक चेयर माने कितने रुपए का? 8,000 की चेयर बिजनेस के पर्पज से यूज हो गया। तो ये भी तो परचेज से माइनस होगा। तो एक बार कहाँ से माइनस होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज की वैल्यू से क्या करके माइनस कितने? समझ में आ जाएगा शॉर्टकट ना? दूसरी बार इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ऑफिस एक्सपेंस के नाम से दिखाते हैं। किस नाम से? क्यों ऑफिस एक्सपेंस के नाम से दिखाया गया? तो ये ऑफिस एक्सपेंस के नाम से इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये जो चेयर यूज किया गया है वो बिजनेस के पर्पज से यूज किया गया। तो बिजनेस में जो चेयर लगाई जाएगी वो ऑफिस में ही तो लगाया जाएगा, कि चेयर ले जाएंगे कहीं रोड पे लगा के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए ये ऑफिस एक्सपेंस माना जाता। तो इस तरीके से गुड्स अगर आप परचेज करते हैं तो उसे आप या तो बेचते हैं या तो अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो तीसरा और एक काम होता है, वो है बिना जानकारी में कुछ घटना घट जाना। एक तो बेचने के पर्पस से लाए, दूसरा अदर यूज के लिए लाए। तो अदर यूज में 4 केस बना, पर्सनल, सैंपल, चैरिटी और बिजनेस यूज। 4 पॉइंट बना। अगला जो है कि आप ला के रखे थे, खरीद के लाए थे,
इंटेंशन यही था कि बेचेंगे, लेकिन लाए अपने बिजनेस में रखें और आप चले गए घर, क्योंकि एक समय के बाद आपको भी तो घर जाना होगा कि दिन रात बिजनेस में रहेंगे, बोलिए। तो एक टाइम के बाद आप अपने घर गए। जब आप अपने घर गए तो रात को पता लगा चोर आए और पूरा सामान उठा ले गए। चोरी हो सकता है कि नहीं, बोलिए। दूसरा, आप घर पे सोए थे, लेकिन घर के एरिया में अर्थक्वेक का जो स्पीड थी वो कम थी, और जहां आपकी दुकान था, बिजनेस था, वहां पर ज़्यादा था। तो उस केस में दुकान का सारा माल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। भाई हो सकता है बिल्डिंग ही गिर गई हो, जहाँ बिजनेस किए हो बिल्डिंग ही गिर गई। जैसे यही है, इतनी खूबसूरत जगहों पे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग गिर गई, तो इस चेयर और फैन एक को बचेगा क्या, सब टूट जाएगा कि नहीं। तो सबका सब टूट गया। तो अगले दिन हम आके यहाँ क्या करेंगे, चिल्लाएंगे खाली, रोएंगे, गाएंगे, घर चले जाएंगे। ये भी हो सकता है। हो सकता है हम घर गए थे, भाई हमारा घर दूर भी तो हो सकता है। जैसे हम दूसरी ज़िले से आके यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट गए और यहाँ गंगा जी में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतना आ गया, सारे मकान बह रहे हैं, उसी में डेस्क भी बह रही है, न्यूज़ पे देख रहे हैं। तो इसका आइडियन वाला बोर्ड भी बाहर चला जा रहा है। हम कह रहे लो ये तो गई कोचिंग। हो सकता है नहीं हो सकता है, हैं? हो गया। बगल में देखिए गैस की एजेंसी है, हैं? रात में पता लगा उनके एजेंसी में आग लग गई। अब इतनी गैस है वहाँ पर कि गैस की जब आग लगेगी तो उसकी लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठेंगी, लपटें इतनी बड़ी उठेंगी कि हमको लगता है 10-20 फीट दूर तक जाएगी। भाई सोचिए, जिस जगह पे 400-500 बाटला सिलेंडर भर के रखा हो उसमें आग लग जाए तो क्या स्थिति पैदा करेगी। अगल बगल के मकानों को छोड़ेगा वो। सुबह आए तो यहाँ पता लगा धुआं धुआं उड़ रहा है। अरे आई उसी के पास पहुँचे तब धुआं देख लिए तो डिस्टर्ब हो गए कि क्या हो गया। तो आने के बाद पता चला आग लग गई, सारा डेस्क बेंच एसी ओसी सब जल करके इस समय राख हो चुके हैं। तब हम क्या करेंगे, आयुषी में से भी धुआं निकल रहा है, आयुषी में से भी पेशेंट। हमको दूसरे का घर उड़ाने से कौन सा मजा मिलेगा, अपना तो गया ना। पहले अपना टेंशन लेके करें। अब सोचिए मार्च के महीने में ये घटना होता है। कौन से महीने में, मार्च। और हमको अप्रैल से पढ़ाना है, सब डेस्क बेंच जल गया है। अब हम कैसे पढ़ाएंगे, तो रोड पे घूमेंगे कि नहीं। पता लगा अप्रैल में आप हमको देखे तो हम सनक के टहल रहे हैं, आप बुला भी रहे हैं, सर नमस्ते, तो हम देखा ही नहीं रहे हैं। देख भी लिए तो देख काफ़ी को हंस रहे हैं, कौन हो। तो आप जाके घर बताते हैं सर पगला गए, है कि नहीं। लेकिन ये कब होगा, जब हम इंश्योरेंस नहीं कराए रहेंगे। इसी के लिए तो इंश्योरेंस कंपनी खुली है कि नहीं। हाँ सर। इंश्योरेंस कंपनियां इसीलिए खुली हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस कराए होंगे तो यहाँ आग देखते ही मान भागेंगे तुरंत इंश्योरेंस कंपनी पास, भैया हमारे कोचिंग में आग लग गई, सब माल जल गया, चलो तुरंत वेरीफाई कर लो, और इतने रुपए का सामान था, क्लेम पास करो, है कि नहीं। इसीलिए बिजनेस में देखते हैं स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। हर दिन आप नोट करके जाते हैं मेरा कितना स्टॉक बचा है ना। वो इसीलिए होता है कि जितना स्टॉक बचा है, जब आपका रात में आग साग लगेगा तो उसी स्टॉक के बेस पे आप क्लेम करेंगे कितने रुपए का माल था। अपने ऑफिस में ही रखते हैं, वो भी रजिस्टर ऑफिस में ही रखेंगे स्टॉक वाली, वो भी जल जाएगा तो सर कहाँ से मिलेगा। तो उसका तरीका है प्रीवियस रिकॉर्ड। और सब जल जाए, सब जल जाए तो मुंह की जबरदस्ती क्या करेंगे, बहुत मराएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे। जो क्लेम करेंगे उसमें अपनी भी कुछ दिखानी पड़ेगी ना कि मैंने बचाया इतने कुछ। अरे भैया जब हम जौनपुर में थे और देख रहे हैं न्यूज में हमारा स्काइडियन बैनर बह रहा है पानी में, तो कब हम बचा लेंगे 100 किलोमीटर दूर से आएंगे तो वही हम बह जाएंगे, हम बचा लेंगे सामान। पता लगा गैस एजेंसी में आग लगी है, इतनी बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं कि दमकला बस की बात ही नहीं, एक फायर ब्रिगेड संभाल ले, हम आके अपना डेस्क बेंच बचाएंगे। ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बचा लिए तो अलग की बात है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, कूदने फूदने आपको बढ़िया आता था, कूद सूद करके 2-4 आइटम बचा लिए तो
कोई उसका क्लेम नहीं देगी कंपनी, कहेगी तुम बच गया, तुम्हारा जब माल उतना बच गया तो कौन सा क्लेम। चलो, तो इसीलिए जब इंश्योरेंस होता है ना तो मालिक भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है, और जल जाओ, नहीं बचाएंगे, क्लेम तो कंपनी देगी ही, क्यों वो आए जान लगाए अपनी। जब इंश्योरेंस नहीं होता तब वो दौड़ते हैं, बचाना है सामान अपना, है ना। हाँ, तो गुड्स आपका एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल पूछ सकता है क्या है? तो एबनॉर्मल क्या है? ऐसा लॉस जिस पे हमारा कंट्रोल हो, जिस पे आपका कंट्रोल होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, और जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। ठीक है, इसको तो लिख लिए हैं ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। बताते हैं एबनॉर्मल लॉस क्या है और नॉर्मल लॉस क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट होता है, रोक करके ना लिखिए। ठीक है, यस सर। नहीं कंटिन्यू रहने दीजिए। चलिए, लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। बहुत आप लोग टाइम पास कराना चाहते हैं, टाइम पास कराने से आपका ही फ्यूचर खराब होगा, हमारा का है, दिन कटेगा। कौन कौन से लॉस के नाम लिखे हैं आशीष? नाम बोलिए, कौन से लॉस बताए हैं? आशीष किसका नाम है? इनका नाम है। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिस पे हमारा कंट्रोल हो। जो अभी चारों नाम लिए हैं वो चारों नाम एबनॉर्मल लॉस के ही होते हैं। सोशल लॉस है पूरे। एबनॉर्मल लॉस, बाढ़ आ जाए, सामान बह जाए, एबनॉर्मल लॉस, उस पे तो हमारा कंट्रोल है ना। कंट्रोल है कि नहीं? बाढ़ आ रहा है तो जिस साइड से आ रहा है उस साइड खूब ऊंची सी बांध बनवा दीजिए, बाढ़ आना बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? आग लग रही है तो आग का विकल्प निकालिए। रखा जाता है ना हॉस्पिटलों में, कोचिंगों में, हर जगह देखते हैं ना, वो हाइड्रोजन वाला क्या आता है, फायर एक्सटेंशन होता है। अब उसी से आप बुझा लीजिए। अर्थक्वेक का भी देखिए ऑप्शन आ गया है। पहले गुजरात में, अरे हो गया, पहले गुजरात में जब सुनिए तब पता लगा भूकंप ही आ गया है। भूकंप ही आ गया है। गुजरात हर साल तबाह होता था, 2 साल 3 साल में डेवलप होता था, तब तक भूकंप आ जाए तो ख़त्म हो जाता था। सर जापान का भी ऐसी तो समस्या बनी रहती थी नहीं। लेकिन अब घर भी देखिए, इंजीनियरों ने ऐसा पास कर दिया कि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो घर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आएगा चला जाएगा, कंपन होगा, अपने बेड पे आप थोड़ा बहुत झूमेंगे लेकिन आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यही तो है, तो उस पर भी कंट्रोल है। सर लेकिन सर अभी जोशीमठ में सर जमीनी खिसक गई घर के वो नीचे तो से। अलग की बात है ना, जमीनी खिसक गई सर। वो अलग की बात है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। ऐसा लॉस जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। जैसे बाइक में तेल डलवाते हैं, 10 लीटर तेल डलवाते हैं तो 10 लीटर तेल जाने में कितना समय लगता है? 1-2 दिन का। 1-2 दिन लगता है। इनका अपने बाइक में 10 लीटर तेल डलवाने में 1 से 2 दिन लग जाता है। नहीं वो तो सर यू डल जाता है, उसे जाने में सर खत्म। कितना दिन तेल डलवाने, कितना समय तेल डलवाने में लगता है? सर करीब 50 सेकंड लगता होगा सर। 1 मिनट मान लें। हाँ 1 मिनट में कुछ पेट्रोल उड़ता है कि नहीं उड़ता हाँ है? सर उड़ता है। उस पेट्रोल को उड़ने से ज़रा रोक के दिखाइए। कोई भी ऑप्शन लेकर आइए और आप उसको रोक लीजिए, नहीं रोक पाएंगे। सर ये गर्मियों में भी पेट्रोल उड़ जाता है। हाँ हो गया, गर्मी में धूप में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए, टंकी हीट होती तो वहाँ से आपके पेट्रोल गायब होते हैं ना। कैसे होता है रोक लीजिए ज़रा, नहीं रोक पाएंगे। एबनॉर्मल लॉस, आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो सूखा मटेरियल नहीं है, गीला है, जैसे मिर्चे का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस, ये सब ऐसे बिजनेस हैं कि एक टाइम में ये सूखे नहीं होते हैं और एक समय के बाद सूख जाते हैं।
सोचिए जब पेड़ आपने कटवाया तो गीला था, तो पता लगा वो 5 कुंटल निकला। लकड़ी लाके आप अपने दुकान के पास रख दिए, तख्त बना दिए, और तख्त अगर आप गीले पे ही बना दें तो 2 महीना बाद जब सूखेगी वो लकड़ी तो तख्त पता लगा ऐसे ना हो के ऐसे हो चुका रहेगा, है कि नहीं। आप चेयर बनाएं, तख्त बनाएं, टेबल बनाएं, कुछ भी बनाएं, डेस्क बनाएं, बेंच बनाएं, कुछ भी बनाएं, सूखी लकड़ी से बनाते हैं तो वेट करेंगे पहले लकड़ी के सूखने का। लकड़ी सूख गई, पता लगा 2 कुंटल निकल आई, तो 3 कुंटल जो आपका वेट कम हो गया, वो वेट कहाँ से आएगा। उस वेट को रोक लेंगे क्या, नॉर्मल लॉस। मिर्चा बेचने का बिजनेस करते हैं, मिर्चा जिस दिन तुड़वाते हैं, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि कुछ प्रोडक्ट आपके मार्केट में ऐसे बिकते हैं जिस पे दुकानदार हमेशा पानी छिड़कता रहता है ताकि वो वजन बना रहे। खास करके ये गर्मियों में दिखता है। पालक सर, पालक वालक, वो तो मान लीजिए पत्ती को मुरझाने के लिए बचाता है। सूखने वाले मटेरियल अगर सूख गया तो फिर पैसा कम बनेगा, है ना। बनेगा ही नहीं सर, कौन सूखा बनेगा, कम बनेगा, तो वो बोले जाते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो फिलहाल हम इंश्योरेंस एबनॉर्मल लॉस का कराते हैं, इसका नहीं कराते हैं। क्या होता है सर? है? क्या होता है? वो पानी छींटते हैं हमेशा, वजन बना रहता है। बना रहता है। हाँ तो क्या नाम है उसका? नॉर्मल की अब नॉर्मल नहीं है। क्या नाम है जिसपे पानी छिड़कते रहते हैं? तो सब्जियों का नाम पूछ रहा हूँ। अच्छा, नॉनवेज खाते हैं, खाते हैं नॉनवेज। जो लोग खाते हैं वो खरीदने गए हैं ना, काट के पहले देखिए वो पनियम डालता है। कभी उससे कहिए काट के उसको धुलो नहीं, डायरेक्ट वजन करो, नहीं मानेगा, कहेगा हम धुल करेंगे। और धुल देता है ना 150 ग्राम नहीं वजन सर, होगा। वैसा नहीं होता, डायरेक्ट वजन करवा सकते हैं। डायरेक्ट बहुत सारे पनीर। है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। अगर आपने कोई गुड्स, इधर आप कंसंट्रेट करिए, कोई गुड्स है 20,000 का और वो आग लगने की वजह से खराब हो गया, तो लॉस बाय फायर। क्या हो गया, लॉस बाय फायर। तो जब लॉस बाय फायर हो जाएगा तो आप बताइए ये चीज़ देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा कि क्या उसका इंश्योरेंस था या नहीं था, है कि नहीं। इंश्योर्ड है या नॉट इंश्योर्ड है। अगर उसका इंश्योरेंस कराए हैं, अगर आप इंश्योरेंस कराए हैं तब तो आप क्लेम करेंगे। क्या करेंगे, तो क्लेम में भी 2 केस बनेगा। क्लेम आपका पार्शियल एक्सेप्ट होगा, यस सर, और क्लेम आपका फुल्ली एक्सेप्ट होगा। और जब क्लेम इंश्योरेंस ही नहीं कराए तो क्या क्लेम करेंगे, है कि नहीं। यस सर। तो अब इसको हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पोर्शन ये बन गया और एक पोर्शन इधर का बन गया। सोचिए आपके बिजनेस में 20,000 रुपीज़ का गुड्स है और आपके बिजनेस में आग लग गया तो पूरा 20,000 रुपये का गुड्स खराब हो गया कि नहीं। तो फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या अकाउंटिंग अगर इसकी बात करें तो टोटल जो आपने परचेज किया था उसमें से 20,000 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए। जो भी आपने परचेज किया है उस परचेज में से ये 20,000 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सर। क्लियर। यस सर। दूसरी चीज, आप प्रैक्टिकली इमेजिन करिए कि आपके बिजनेस में आग लगता है, आप आंखों से देख रहे हैं कि आपके बिजनेस के सारे सामान जल रहे हैं,
लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरा सामान 20,000 का जल के ख़राब हो गया और इंश्योरेंस है नहीं, कहाँ जाएंगे? किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे पैसा मांगने? क्या केवल घर पे जाएंगे और सिर्फ रोएंगे और अपने अकाउंटेंट से बोलेंगे कि पूरा का पूरा घाटा हो गया। क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा घाटा हो गया। अगर पूरा घाटा हो गया तो लॉस है कि नहीं? तो लॉस को कहाँ दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे? तो दूसरी बार इसको पीएल अकाउंट में लॉस बाई फायर के नाम से दिखा देंगे। समझ में आ गया? ये हो गया तब का केस जब आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस ना कराए हो, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा, आपके बिजनेस में आग लगा, आप उसका इंश्योरेंस कराए हैं, है ना? जो आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो सोचिए आपके आंख के सामने आपके बिजनेस में आग लगा है और आपके गुड्स जल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जो जल रहा है जल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, उससे बताएंगे और पैसा उससे हमें मिल जाएगा। कौन सा हमारा घाटा होने वाला है? बस जितने रुपए का खरीद के लाएं वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी तो पैसा हमें कंपनी दे ही देगी ना। बोलिए। यस सर। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी दो केस बनाएगी, या तो जितने रुपए का आप बोलेंगे मेरा सामान जला वो पूरा एक्सेप्ट कर ले, ठीक है हम दे देंगे, फुल्ली एक्सेप्टेड। दूसरा, पूरा एक्सेप्ट ना करके कुछ एक्सेप्ट करे और कुछ एक्सेप्ट, तो पहले देखते हैं फुल्ली एक्सेप्टेड होगा तो क्या होगा। 20,000 का सामान जला और कंपनी ने 20,000 रुपया देने के लिए तैयार भी हो गया। तो अब आप जरा सोचिए, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो जितने रुपए का गुड्स जल गया आग से वो परचेज से माइनस होगा कि नहीं? बोलिए, वो परचेज से माइनस होगा कि नहीं? तो परचेज से क्या हो गया? माइनस। प्लस ये 20,000 रुपया कंपनी ने आपको देने का आश्वासन दे दिया है, तो क्या ये आपका घाटा हुआ? 20,000 का गुड्स जल के खराब हो गया तो टोटल परचेस में से 20,000 माइनस कर दिए, लेकिन वो 20,000 रुपया कौन एक्सेप्ट कर लिया देने के लिए? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अगर कहती है कि ठीक है परेशान ना होइए हम जांच कराएंगे, जांच में अगर ये पाया गया कि वाकई में आपके बिजनेस में आग लगी है और आपका गुड्स जल गया है तो हम 20,000 रुपया आपको देंगे। तो 20,000 रुपया इन फ्यूचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन फ्यूचर जो मिलेगा असेट होगा कि लायबिलिटी? सर असेट। असेट होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं? यस सर। बैलेंस शीट के किस साइड में? एसेट साइड। एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। कितना? 20,000। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसकी बात कर लेते हैं। आप कंपनी के पास गए लेकिन वो सिर्फ पार्शियल एक्सेप्ट किया। पार्शियल का मतलब उसने कहा भैया 20,000 रुपये का जला है, 14,000 रुपया हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और 6,000 रुपया हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर ऐसा क्यों सर? जो पूरा जला है तो सर। पूरा जला है तो हो सकता है आप इंश्योरेंस, कई तरीके का होता है ना, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड वाला कराते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा कम वाला कराते हैं तो सस्ता पड़ता है। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस देखिए ना, एक थर्ड पार्टी होता है, एक मेन इंश्योरेंस कराते हैं। हाँ। थर्ड पार्टी वाला सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें गाड़ी चोरी हो जाए या और कोई सामान रिप्लेस कराना तो कुछ भी नहीं देगी कंपनी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बस इतना होता है कि आप गाड़ी चलाइए पुलिस नहीं पकड़ेगी। बाकी जो मेन इंश्योरेंस होती है कंपनी से, जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोला जाता है, अगर वो बाइक का इंश्योरेंस है तो गाड़ी कभी भी लड़ जाए जितना टूटेगा पूरा क्लेम करिए कंपनी दे देगी। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस महंगा होता है, 5,000 6,000 का पड़ता है एक साल का।
और वैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1200-1500 पड़ जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी कराया जाता है। ठीक है, देखिए कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया, 14,000 कितना नहीं किया, 6,000 जो नहीं किया वो लॉस हुआ कि नहीं, दिख रहा है ना, जो नहीं किया कंपनी ने वो लॉस हुआ। तो लॉस को कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो 6,000 रुपया चला जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट में। कितना एक्सेप्ट किया है, तो इन फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं, तो असेट होगा कि नहीं। तो बैलेंस शीट के असेट में किस नाम से, इंश्योरेंस कंपनी, कितने से, मिल नहीं चौथा। किया है क्या? नहीं फ्यूचर में देगा, तुरंत नहीं देता है। ये फुल एक्सेप्टेड ये भी नहीं मिला होगा फिर। हाँ तो वही तो इसमें भी बताए थे, तभी तो बैलेंस शीट का सेट में अभी गया इंश्योरेंस कंपनी नाम से। मिल गया होता तो आपका कैश बढ़ जाता, अच्छा नहीं मिला इसीलिए उसके नाम से लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए 6,000 रुपये को लॉस में दिखा दिए, 14,000 एक्सेप्ट हुआ है, इन फ्यूचर मिलेगा, और 20,000 कहाँ माइनस कर देंगे, परचेज से। तो तीनों केस समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए। ये और ये, कोई दिक्कत, पार्शियल वाले का 3 एंट्री वाला। पार्शियल में 3 होगा, और पार्शियल वाला ही एग्जाम में पूछता है। अब जैसे आपके मान लीजिए कंपटीशन, कौन सा पार्शियल है? यही पार्शियल एक्सेप्ट है ना, वो फुली एक्सेप्ट पार्शियल एक्सेप्ट। ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एग्जाम में बोलेगा फायर अकर्ड इन द बिजनेस, गुड्स लॉस बाय फायर ₹20,000। बिजनेस में आग लगी और कितने रुपए का गुड्स जल गया, 20,000। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ओनली 14,000। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड कितना, 14,000, और कहेगा कि बताइए लॉस कितने रुपए का हुआ, कितने का, 6,000 का। कितने का हुआ, 6,000। तो ऑप्शन में 6,000 भी दिखेगा, 20,000 भी दिखेगा, 14,000 भी दिखेगा, नन ऑफ दीज भी दिखेगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, दूसरा। जो लॉस हुआ उसको कौन से अकाउंट में दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग भी रहेगा, पीएल भी रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगा, नन ऑफ दिस भी रहेगा। कहाँ दिखाएंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट में। कंपनी ने जितना क्लेम एक्सेप्ट किया उसे कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, पीएल में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। जितने रुपए का लॉस फायर से हुआ, उस लॉस को, जितने रुपए का गुड्स फायर की वजह से जल गया, उसको कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पार्ट वाइज कर करके क्वेश्चन बनाता है। समझ में आया कि नहीं। तो गुड्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म हो गए, चाहे गुड्स जल जाए, चाहे गुड्स दूसरा वाला क्या था, चोरी हो जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, सारे केस में यही होना है। तो 3 तरीके से गुड्स को आपने ट्रीट किया। परचेज करेंगे तो बेच देंगे, नहीं बेचेंगे तो अदर पर्पज़ के लिए यूज करेंगे, और दोनों ऑप्शन नहीं होगा तो आग लगेगा, चोरी होगा, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, यही सब तो होगा। उस सब में आएगा तो घाटा हो जाएगा। ट्रीटमेंट सबका सीख लिए हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अभी बहुत से एडजस्टमेंट आपके हैं। केवल अभी कितने एडजस्टमेंट पढ़े हैं, 2। एक एडजस्टमेंट बैड डेट्स का हुआ और एक एडजस्टमेंट गुड्स वाला कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और यही दोनों एडजस्टमेंट बड़े भी हैं और क्वेश्चन बनने के चांस भी होते हैं। इन्हीं से ज़्यादा है। हाँ, बाकी आगे और भी एडजस्टमेंट हैं, उसको भी कराएंगे, लेकिन बाद में। अभी के लिए इतना ही।